देखिए बच्चों, नमस्कार। आप लोग को आज के वीडियो में है कि जैसा बीए फर्स्ट ईयर वालों का कि बीए फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा सिलेबस बाकी था। जो हिंदी निबंध में आपके देखा उसकी विकास यात्रा उद्भव कब शुरुआत हुई थी, पहले वीडियो में था। अब देखिए पहला निबंध आपके सिलेबस में जो है वो किस कवि का है। निबंध संचयन किताब है आपकी, और इसमें पहले अपने रूप स्वरूप और विकास यात्रा पहले वीडियो में इस निबंध का रूप स्वरूप और विकास यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन से निबंध थे, इसके 6 भेद थे, उसका वर्णन करना था। और इस वीडियो में आपका हैं पहले निबंधकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जैसा कि आपने जानते हैं कि आधुनिक काल से ही निबंध की शुरुआत हो गई थी, गद्य विधा निबंध की शुरुआत हो गई थी आधुनिक काल के भारतेंदु युग से। जिसके नाम से भारतेंदु युग पड़ा, किसके नाम से पड़ा है, वही कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से भारतेंदु युग पड़ा। और इसी समय निबंध का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि थे, फिर इसके बाद द्विवेदी पहला चरण जो था भारतेंदु युग का ही था। और इसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो पहले निबंधकार आपके सिलेबस में हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि ये कौन से ऐसे निबंधकार हैं जो बहुत कम उम्र में आप बहुत सारी साहित्यिक ऐसी रचनाओं को हमारे सामने ला दिया और अमरकृत इनकी हो गई और बहुत कम उम्र तक जिए थे। जैसा कि इनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था, और देखिए निधन है इनका 6 जनवरी 1885 में। ये मतलब बहुत ही कम। थोड़ा सा इनका जो परिचय है कि किस प्रकार इन्होंने अपना साहित्यिक योगदान दिया था, निबंध का प्रचार प्रसार में क्या था, और इनका कहाँ के थे, इनके पिता का क्या नाम था। तो इनका जन्म आपने देख लिया कि 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था। काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ हमीद चंद के वंश में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता जो थे बाबू गोपाल चंद जी, ये भी कवि थे। आप जानते हैं, इनका नाम भी सुने होंगे। बहुत सबसे पहले जो नाटक लिखा था तो इन्हीं के नाम नहुस नाम से इन्होंने नाटक लिखा था, जिसमें इनके घराने में वैभव एवं प्रतिष्ठा थी। जब इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी तो इनकी माता चल बसी, मतलब उनका देहांत हो गया था जब ये 5 वर्ष के थे। और जब ये इनकी अवस्था, जब इनकी माता 10 वर्ष जब 10 वर्ष की आयु में इनके पिता भी चले गए। सोचिए बचपन में इतना संघर्ष की, ये जब 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था, और ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। देखिए हरिश्चंद्र के बारे में हो रहा था कि हरिश्चंद्र जो थे, इनका जन्म हुआ कि जन्म 9 सितंबर 1850 में, और इनके पिताजी जो थे वो भी जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया, और 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी भी नहीं रहे। जैसे ऐसी गंभीर परिस्थिति थी कि भारतेंदु जी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, और इन्होंने अपनी परिस्थितियों से गंभीर प्रेरणा लिया। और इनके मित्र मंडली में बड़े लेखक, कवि एवं विचारक थे, जिनकी बातों से क्या हुए ये प्रभावित थे, और इनके पास विपुल धनराशि थी, जिसे इन्होंने साहित्यकारों की सहायता के लिए सहायता हेतु मुक्त हस्त से दान किया। बाबू हरिश्चंद्र बाल्यकाल से ही परम उदार थे। यही कारण था कि इनकी उदारता लोगों को आकर्षित करती थी। इन्होंने विशाल वैभव एवं धनराशि को विविध संस्थाओं को दिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर ही विद्वजनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की, और अपनी उच्च कोटि के लेखन कार्य के माध्यम से दूर दूर तक जाने जाते थे। इनकी कृतियों का अध्ययन करने पर आभास होता है कि इनमें कवि, लेखक, नाटककार बनने की जो प्रतिभा थी वो अद्भुत थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य संपन्न साहित्यकार थे। बहुमुखी मतलब कई मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऑलराउंडर, उस तरीके से मतलब ये कवि थे। इन्होंने देखिए इनकी रचनाएं और काव्य कृतियों के बारे में थोड़ा सा कहेंगे कि ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे, और इनकी जो कृतियां हैं भारतेंदु की विविध भाषाओं में रचनाएं करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका साधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्भुत श्रृंगारिकता का परिचय दिया है। इनका साहित्य प्रेममय था, क्योंकि प्रेम को लेकर आप देखेंगे प्रेम पर आधारित इनकी कई ठो रचनाएँ थी। प्रेम पर ही मतलब कभी इनकी रचनाओं पूछता है तो उसमें प्रेम पर आधारित इनकी रचनाएँ थीं, जिसमें इन्होंने प्रेम का वर्णन किया था। इनका साहित्य प्रेममय था, क्योंकि प्रेम को लेकर ही इन्होंने अपने सप्त संग्रह प्रकाशित किए हैं। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिनकी कुछ पंक्तियां अगर आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनाना चाहेंगे कि प्रेमचंद की पंक्तियां है कि
मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत ही जी अम्भेरो भली विधि होय उपाय सबे बिरथा है। बावर हैं ब्रिज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। मतलब ये बहुत कम ही अवस्था में रचनाएं करते थे। थोड़ा सा इनकी कुछ लाइनें अभी तक कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। जैसा कि हमने सुना है कि बिन प्यारे तिहारे निहारे बिना, कहते हैं बिन प्यारे तिहारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानत है। आपने कुछ पंक्तियाँ इनकी मतलब बचपन की भी याद हैं। बचपन में कक्षा 5 में थे, पास में, तो इनका एक नाटक था अंधेर नगरी। देखिए इसमें नाटक में है इनका वर्णन कि सॉरी हम खड़े हो रहे हैं तो यहाँ मिट जा रहा है। जो इनका नाटक है कहीं पे आप देखिएगा दिया है कि उस नाटक अंधेर नगरी था, सॉरी अंधेर नगरी का वर्णन था। तो जिसमें आपने अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भांजी टकेसर खाजा, बहुत बचपन में बहुत अच्छा इन्होंने ऐसा वर्णन किया ऐसे मूर्ख राजा के बारे में कि ऐसा अक्सर कई जगहों पे हो भी रहा है। आप देखेंगे ऐसी प्रजा, ऐसी राजा, ऐसा मतलब परिवार, ऐसा कई जगह है जिसका वर्णन इन्होंने बहुत यथार्थपूर्वक किया है। जिसमें इनकी देखिए भारतेंदु की अत्यंत कम अवस्था में ही रचनाएं करने लगे। उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया और इनके प्रमुख नाटक और रचनाएं निम्नवत हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने है कि मौलिक नाटक इनका कौन कौन सा था। तो वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, देखिए, और सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष इनके जितने भी नाटक हैं इसमें सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विस्मोत्कम, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी की बात हम चर्चा कर रहे थे, जो क्लास 5 में आपके हो रहा होगा। अगर आपके सिलेबस में नहीं रहा होगा, लेकिन हम जब पढ़ते थे तब ये सिलेबस में था। अब ये इसमें काव्य कृतियाँ हैं। भक्त सर्वस्व, जो काव्य में इन्होंने रचना की, भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और कृष्ण चरित्र, ये क्या है इनकी काव्य कृतियाँ हैं। निबंध संग्रह है इनका सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, यात्रा वृतांत है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। अब देखिए इसमें निबंध संग्रह है सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक और दिल्ली दरबार दर्पण। और यात्रा वृतांत में इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनी है सूरदास की जीवनी इन्होंने लिखी है, जयदेव की लिखी है, महात्मा मोहम्मद की लिखी है। अब इतिहास में इन्होंने लिखा है अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास तथा कश्मीर कुसुम। देखिए इस भारतेंदु युग में आप जब देखते हैं गद्य विधाओं के बारे में सुनते हैं तो उस गद्य विधाओं में आप आत्मकथा, जीवनी और निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी का विकास हुआ था भारतेंदु युग में। अब भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के खुद सभी गद्य विधाओं पर इन्होंने लिखा है, काव्य कृतियाँ भी इन्होंने लिखी है। और इसमें इनका एक मतलब इन्होंने पत्रिका भी निकाला था, हरिश्चंद्र मैगज़ीन, यानी कि हरिश्चंद्र मैगज़ीन। और स्त्रियों को एक तटीय समाज से किया था एक पत्रिका का संपादन। और स्त्रियों के विकास हेतु या स्त्रियों के उत्थान हेतु इन्होंने एक पत्रिका संपादन किया था, बाला बोधनी पत्रिका के बारे में। अब देखिए हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाए तो इनके बारे में आप देखेंगे कि इनके नाम से, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, द्विवेदी युग का नाम उनके नाम से पड़ा था। और भारतेंदु युग में जितने भी कवि थे, आप बालकृष्ण भट्ट को ले लीजिए और अंबिका दत्त व्यास थे, कई कवि थे जिनके बारे में इनको बताया गया था। जैसा कि साहित्यिक योगदान था तो हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में काम किया। जैसे हर क्षेत्र में कैसे काम किया कि नाटक भी लिखा है, कविता भी लिखी है, निबंध भी लिखा है, यात्रा वृतांत भी लिखा, जीवनी भी लिखा और इतिहास भी लिखा। मतलब इन्होंने कार्य किया। सुलोचना आपका प्रमुख व्याख्यान है, वाशाह दर्पण आपका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इन्होंने संयोग का बड़ा ही सजीव सुंदर चित्रण किया है कि रोकत है तो अमंगल हो यो प्रेम न से, जो कहें प्रिय जाइए, जो कहें जाऊँ न हो प्रभुता, जो कछु हो कहे स्नेह समझ नसाइए, जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिन जिए न तो यह क्यों पतियाइए,
मुक्ता सो पयान समय तुझ, सो हमका कहे प्यार हमें समझाइए। देखिए भारतेंदु जी ने जो भक्ति प्रदान और श्रृंगार परक रचनाएं भी की हैं, उसमें भी अपने देश के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा थी इनकी। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की बात की है। उनकी भक्ति प्रधान रचनाएं घनानंद एवं रसखान की रचनाओं की कोटि की है। उन्होंने संयोग की अपेक्षा वियोग पर विशेष बल दिया। आप देखेंगे कि अक्सर कवियों की जो रचनाएं हैं या भक्ति परक देख लीजिए या फिर रीतिकाल में देख लीजिए, तो संयोग से ज़्यादा वियोग पे मतलब सबका प्रकाश है। ऐसे ही भारतेंदु जी ने भी संयोग के प्रति कम लेकिन वियोग के प्रति ज़्यादा मतलब इन्होंने विशेष बल दिया है। वे स्वतंत्रता प्रेमी एवं प्रगतिशील विचारक व लेखक थे। उन्होंने माँ सरस्वती की साधना में अपना धन पानी की तरह बहाया और साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था और जीवन का अंतिम दौर आर्थिक तंगी से गुजरा, क्योंकि धन का उन्होंने बहुत बड़ा भाग साहित्य समाज सेवा के लिए लगाया। ये भाषा की शुद्धता के पक्ष में थे। इनकी भाषा बड़ी परिष्कृत एवं प्रभाव से भरी है। भारतेंदु जी की रचनाओं में इनकी रचनात्मकता प्रतिभा को भली प्रकार देखा जा सकता है। भारतेंदु जी ने अपने प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। हिंदी गद्य साहित्य को उन्होंने विशेष समृद्धि प्रदान की है। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने कई रचनाओं में कहा गया है कि भारतेंदु जी अपने प्रतिभा पर बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उपलब्धियां पाली थी और नाटक के इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था, तो हिंदी गद्य साहित्य को इन्होंने विशेष समृद्धि प्रदान की। इन्होंने दोहा, चौपाई, छंद, बरवे, हरिगीतिका, कवित्व एवं सवैया आदि पर काम किया। इन्होंने न केवल कहानी और कविता के क्षेत्र में कार्य किया अपितु नाटक के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया। इन्होंने नाटक के भी क्षेत्र में क्या हुआ, विशेष योगदान दिया। और इनका कहा जाए तो किंतु नाटक में पात्रों का चयन और भूमिका आदि के विषय में इन्होंने संपूर्ण कार्य स्वयं के जीवन के अनुभव से संपादित किया है। जैसे कि जो नाटक के पात्र की चयन थे, जो नाटक लिखते थे, उस नाटक में जो पात्र थे वो अक्सर अपने जीवन से अनुभव किए हुए या जीवन में जिसको अनुभव किया है, जो देखा है, उसी को रखा है उन्होंने, उसी पात्र को। उन्होंने कहा कि मतलब संपूर्ण कार्य जीवन स्वयं के जीवन के अनुभव से संपादित किया है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि बाबू हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे और उन्होंने समाज और साहित्य का प्रत्येक कोना झाँका है, अर्थात साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। देखिए, किंतु यह खेद का विषय है कि 35 वर्ष की अल्पायु में वे स्वर्गवासी हो गए। देखिए, ये खेद की बात है, बहुत कम उम्र में, क्यों 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था और निधन 6 जनवरी 1885 में। कुल मिला के कितने वर्ष जिए थे, तो 35 वर्ष की अल्पायु में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। 35 वर्ष, मात्र 35 वर्ष में ही इन्होंने साहित्यिक योगदान इनका ये भी रहा, इतना रहा है कि इन्होंने कोई विधा साहित्यिक में नहीं छोड़ी। नाटक लिखा है, कविता लिखी है और देखिए निबंध लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखी, जीवनी लिखी और इतिहास लिखा। इतनी सारी गद्य विधाओं पे इन्होंने वर्णन किया और लिखा, मतलब मात्र 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में मतलब ये कितने वर्ष लिखे होंगे, 35 वर्ष तक थोड़ा ना, 35 वर्ष में बच्चा जन्म लेते ही नहीं लिखता है। हाँ, ये है कि इन्होंने बचपन से अल्प आयु में, मतलब बहुत कम ही वर्ष के थे, 5-8 वर्ष या 15 वर्ष ऐसे, मतलब कि इसी वर्ष में इन्होंने अपना मतलब साहित्यिक योगदान लिखने में शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि इन्होंने समाज और साहित्य का प्रत्येक कोना झाँका है, अर्थात साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। किंतु खेद यही है कि ये 35 वर्ष की अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो गए थे। यदि ऐसा न होता तो संभवतः अगर इनकी इतनी कम उम्र में मृत्यु नहीं होती तो शायद हिंदी साहित्य का कहीं और ज़्यादा विकास हुआ होता, और या उनके व्यक्तित्व की यही विशेषता थी कि वे कवि, लेखक, नाटककार, साहित्यकार एवं संपादक सब कुछ थे। हिंदी साहित्य को पुष्ट करने में आपने जो योगदान प्रदान किया, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो योगदान प्रदान किया है वह सराहनीय है तथा हिंदी जगत इनकी सेवा के लिए सदैव ऋणी रहेगा। इन्होंने अपने जीवन काल में लेखक के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया, तभी तो 35 वर्ष की अल्पायु में भी 72 ग्रंथों की रचना करना संभव हो सकता है। इन्होंने देखिए इतनी कम उम्र के आयु में ही 72 ग्रंथों की रचना की,
72 ग्रंथों की, इतनी कम उम्र में इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की, 72 ग्रंथों की रचना की। और इन्होंने इन्होंने छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अपने कार्यों से इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सदा के लिए स्थायी रूप से स्थान बनाया है और अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण ये आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। पंत जी ने इनके बारे में ठीक ही कहा है कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों में, जिसका वो विधि स्वर संधान। अतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के आकाश के दीप्यमान नक्षत्र थे। उनके द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। इनका जो योगदान दिया है इन्होंने हिंदी साहित्य में, वो महत्वपूर्ण और सराहनीय है। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने जाना। अब इनका जो निबंध आपके सिलेबस में है वैष्णवता और भारतवर्ष, तो उसका भी थोड़ा सा वर्णन कर लिया जाए कि इन्होंने अपने जो निबंध है वैष्णवता भारतवर्ष, तो इन्होंने इसमें क्या कहना चाहा है, क्या बताना चाहा है, तो इसका भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि देखा जाए तो भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है, मतलब बहुत प्राचीन काल से आया है और हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया है, जैसा कि देखा गया है। देखिए, इसमें जो कवि ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो BA फर्स्ट ईयर में सिलेबस में जो एक निबंध लिखा है वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णवता भारतवर्ष मतलब पुराने रीति रिवाजों के बारे में इन्होंने उसमें वर्णन किया है कि जिस प्रकार यदि देखा जाए तो भारतवर्ष सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। सबसे जो प्राचीन मत है वो क्या है, वैष्णव है। प्राचीन मत, सबसे प्राचीन मत, ठीक है, सबसे प्राचीन मत वैष्णव है, वैष्णव है। देखिए, सबसे प्राचीन मत तो वैष्णव को माना गया है, लेकिन हमारे आर्य लोग ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। आर्यों ने आदिकाल से सूर्य को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इसका मूल मंत्र गायत्री, इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। सूर्य की किरणें आप कहते हैं कि जलों और मनुष्यों में व्याप्त रहती है और इसके द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है और इसी से सूर्य का नाम नारायण है। और हम लोगों के जगत में ग्रह मात्र तो सब प्रत्येक ब्रह्मांड है, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर है। इसी से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड है और इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है। आप देखेंगे सूर्य का इसमें सबसे प्राचीन मत है और सूर्य का बहुत मतलब वर्णन किया गया है इस निबंध में। इन्होंने कहा है कि जो सूर्य है, चाहे जिस रूप में वेदों में प्राचीन काल में विष्णु महिमा हो गाई गई, इसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर माला से विष्णु महिमा गाई और उन्होंने अर्थात अग्नि, सूर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। ये अग्नि यज्ञ है जो यज्ञों में विष्णु, यज्ञ में ही रुद्र देवता माने गए। आर्यों ने एक छोड़कर 2 देवता हुए, फिर 3 और 3 से 11 त्रिविध रूप से 33 और इसी 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में भी करेंगे कि यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में जो भारतवर्ष है इसमें वैष्णवता में कितना घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि ये जो वैष्णवता है भारत में, इसमें भारत का और वैष्णवता में जो पुरानी वैष्णव मत है इसका कितना घनिष्ठ संबंध है, इस निबंध में कवि यही बताना चाहता है कि वैष्णवता भारतवर्ष में वैष्णवता का कितना घनिष्ठ संबंध है। इसमें ये किंतु यूरोप पूर्व विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं हैं, ये अनार्यों के देवता हैं। और इसके लोग 8 कारण बताते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है, यथा विशिष्ट इनसे विनती करते हैं और हमारी वस्तुओं को शिष्ट न देवा। देखिए, ऐसा कहकर उन्होंने कहा गया है कि 6वें लोग हैं कि शैशवी वज्रमित से दीक्षित शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही
थोड़े हैं, या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या शाक्त हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर देते हैं, तो कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। और जंगमादिक विष्णु दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वो बहुत थोड़े ही हैं। शाक्त जो हैं दीक्षित होते हैं, प्रायः कौल हो जाते हैं। शौर गाड़पत्य की ओर गिनती ही नहीं है, किंतु वैष्णवों के मध्य रामानुज को छोड़कर इसमें जो भी निराग्रही हैं वे तो साधारण स्मार्तों में कुछ भिन्न नहीं तो दीक्षित वैष्णव हैं। साधारण जन समाज में कुछ भिन्न नहीं, एक प्रकार से अधिक्षित वैष्णव तो सभी हैं। देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें 8वें की भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं इन लोगों ने, जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था, वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे और इसी हेतु लिंग, ढोंगा, सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों ने की है जो अनार्य हैं। 8वें शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निवास, आभूषण आज सभी को आर्यों से भिन्न हैं। संसान में बास, अस्थि की माला आदि जैसे वेशभूषा शास्त्रों में लिखी गई है, उसी का वर्णन इसमें दिया है। कई संबंध में ये कहा गया है कि ये दिखलाने की यहाँ लिखी गई है कि पश्चिम विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी वे लोग विष्णु का नाम जानते थे, और ग्रंथ जो ईरानी आर्य शाखाओं के भिन्न रूप में लिखे गए हैं उसमें विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल में पुराणों के विष्णु महिमा का मतलब वर्णन किया गया है। जैसा कि देखा जाए, पंडित बाबू राजेंद्र मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भाग में विभक्त किया। वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता और पाणिनि और इतिहास के समय की वैष्णवता। वेदों के पुराणों के समय की और आधुनिक समय की। इन्होंने वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही है और ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी विशेष स्थान पर नायक और किसी विशेष तत्व या कर्म का स्वामी नहीं कहा है, वरन सर्वेश्वर की भांति इन्होंने विष्णु के जगत को अपना 3 पर्व भीतर किया, जगत के उसी रज में लिपटा दिया। विष्णु के कर्मों को देखो तो इंद्र का सखा है, ऋषियों विष्णु के ऊंचे पद को देखो तो वो एकाक की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि ब्राह्मणों के इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया गया है। देखिए इस निबंध में जो है मनुष्य के स्वभाव में यह बात है कि वह किसी भी बात पर प्रवृत्त होकर क्रमशः उनकी उन्नति करता है और विषय को जब तक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता। सूर्य के मानने की ओर और मनुष्य की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय में वे लोग ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते थे और इसी का वर्णन इन्होंने किया कि देवकोपासक जो है, पहले तो कोई कहे तो तुम कैसे कहते हो कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है, तो इसमें उत्तर में हम स्पष्ट कहेंगे कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का भूत है और भारतवर्ष में हड्डी लहू में मिल गया है। इसके अनेक प्रमाण हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कैसे आप लोग मानते हैं कि ये भारतवर्ष वैष्णव है, तो इसको कन्फर्म करने के लिए कवि ने कुछ पंक्तियाँ दी कि उसमें कैसे वैष्णव मत है। और कहते हैं पहले तो कबीर, दादू, सिख, बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णव की शाखाएं और भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है। अवतार और किसी देव का नहीं, क्योंकि इनका उपकार ही दस्यु दलन आदि किसी से नहीं साधित हुआ है। नामों को लीजिए तो क्या स्त्री क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष के विष्णु संबंधी हैं और आधे जगत में। कृष्ण भट्ट, राम सिंह, गोपाल सिंह, हरिदास, राम गोपाल, राधा लक्ष्मी, रुक्मिन, गोपी। ये विश्वास न तो कलेक्ट्री के दफ्तर में मधुश्मारी के भी कागज़ निकाल कर देख लीजिए, तो एक दिन डाकघर में बैठकर चिट्ठियों के लिफाफे की सैर कीजिए। यहाँ पे ग्रंथ, काव्य, नाटक आदि के संस्कृत भाषा की जो प्रचलित है उनको देखिए। रघुवंश, माघ, रामायण आदि ग्रंथ विष्णु चरित्र के ही बहुत हैं। पुराण में भारत, भागवत, वाल्मीकि, रामायण यदि बहुत प्रसिद्ध हैं और ये तीनों वैष्णव ग्रंथ हैं। व्रतों में सबसे मुख्य एकादशी है, वह वैष्णव व्रत है और जितने व्रत हैं उसमें आधे वैष्णव हैं। भारतवर्ष में जितने मेले हैं उसमें आधे से विशेष विष्णु लीला, विष्णु पर्व या विष्णु तीर्थों के कारण हैं। त्योहारों की यही दशा है कि वरन छोली आदि साधारण त्योहारों में भी विष्णु चरित्र ही गाया जाता है। देखिए कि क्या वैष्णवता और भारतवर्ष की मतलब एक दूसरे से रीजन है, कंपेरिजन है। मतलब उसी को कवि यहाँ बता रहा है कि इस निबंध में कि जो गीत छंद 14 आना विष्णु परत्व है और 2 आना देवताओं के। किसी का ब्याह हो या राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लीजिए। किसी के बेटा को नंद बधाई गाई जाएगी। तीर्थों में देखिए विष्णु संबंधी बहुत हैं। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ,
ये सब याद देख लीजिए तो विष्णु का ही मतलब गुणगान है। नदियों में गंगा यमुना मुख्य हैं, जो इनका महात्मा केवल विष्णु संबंध से है। गया में हिंदू मात्र को पिंडदान करना होता है, यहाँ भी विष्णु पद है। मरने के पीछे राम राम सत्य है, इसी की पुकार होती। अंत में शुद्ध अशुद्ध और प्रेम प्रदो भाव आदि वाक्य में केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं, तपित रूपी ही कहलाते हैं। नाटकों और तमाशों में रामलीला राम रास ही अति प्रचलित है। सब वेद पुस्तकों में आदि अंत में लिखा रहता है हरि ओम, मतलब कि लास्ट में हरि कृष्ण जा, मतलब शुरू से ही विष्णु है। संकल्प कीजिए तो विष्णु विष्णु, आचमन में विष्णु विष्णु। शुद्ध होता है तो स्मृत पुंडरीकाक्षा, सुंगे हो तो सुग्गे को भी राम ही राम पढ़ाते हैं। तो कोई वृंतात कहे उसको राम कहानी कहते हैं। लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं। छपने में जितने भागवत रामायण प्रेम सागर ब्रजविलास छापी जाती हैं, देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते। आर्य लोगों में शिष्टाचार में राम राम जय श्री कृष्ण जय गोपाल प्रचलित है। ब्राह्मणों के पीछे बैरागी ही तो हाथ जोड़ते हैं और भोजन कराते हैं। विष्णु के साला होने के कारण चंद्रमा को भी सब चंदा मामा कहते हैं। अब गृहस्थ में घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने की रहती है। कथा घाट पर भागवत ही रामायण होती है। देखिए इसमें औषधियों में भी रामबाण नारायण चूर्ण आदि नाम मिलते हैं। कितना मतलब इन लोगों में जुड़ाव है विष्णु का। और इसमें कहा गया है कि 12 महीनों में देवता विष्णु है, ऐसी अनेक बातें हैं। और विष्णु संबंधी नाम बहुत वस्तुओं के हैं। जहाँ तक देखा जाए तो आकाश परीक्षित, आकाश धनु, कमल, सफ़ेद चंदन, मतलब ऐसा वैष्णवों से निवेदन है कि आप लोग का मत कैसी भी दृढ़ भित्ति स्थापित करते हैं, कैसे ही जान धार भाव से परिपूर्ण हो, या कुछ भी हम लोगों को समझा चुके, उसी भाव से आप लोग उसमें स्थिर रहिए। यही कहना है कि इसमें कवि कहते हैं कि जिस भाव से हिंदू मत अब तक चलता है उस भाव में आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया है, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई है, जीविका और धन के उपार्जन हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पहर पसीना चुआना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने को बिलाया जाना होगा। बिना ये सब काम किए नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं और हम लोग की दशा दीनहीन होती गई। जब पेट भर खाने को न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उदरपूर्ण पर ध्यान कीजिए। परस्पर का बैर छोड़िए। शैव शाक्त सिख जो सबसे मिलो। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, इसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव, शैव, ब्राह्मण, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं। इसी से ऐश्वर्य रूपी मध्यस्थी उनमें नहीं बनता। इन सब डोरी को एक में बांधकर मोटा रस्सा बनाओ। जब हम हाथी दिवंगत भागने से रुकेगा, अर्थात यह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी खिचड़ी पर अलग पकाया करें। यहाँ पे कवि यही कहता है कि देखिए आप लोग वैष्णवता को अपने बनाए रहिए, अपना जो मतलब वास्तविकता है जो पुराने समय से आ रहा है इसको बनाए रहिए, इसको मजबूत रखिए, क्योंकि ये धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। कई कह रहा हमारा ये धर्म है, कोई कह रहा हमारा ये धर्म है। इससे कहने से ये क्या है, ये डोर बन के अलग अलग क्या हो रही है, अलग हो रही है, टूटने लगी, कमज़ोर हो रही है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि नहीं, अपने वैष्णवता, अपने भारतवर्ष को बांधे रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है कोई और ना ले ले। अंग्रेज़ों ने जो नौकरी बच जाती है उस पर मुसलमान आदि विधर्मी भर्ती हो जाती है। आमदनी वाणिज्य की हो या केवल नौकरी की थी, धीरे धीरे खसकी, अब तो कैसे काम चलेगा। कहते हैं कि जो ब्राह्मण और गोसाई लोग कहें हमको तो मुफ्त का मिलता है, हमको क्या। इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोकना है जो कराल काल चलता आता है, उसको आँख खोलकर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोड़े रहेंगे। अब सब लोग एकत्र हो, हिंदू नामधारी, वेद से लेकर तंत्र वरच भाषा ग्रंथ मानने वाले सब एक होकर अब अपना धर्म यह देखो कि आर्य जाति में एका हो, इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव हो, जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहा। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर सब प्रकृत धर्म की उन्नति करो। कवि यहीं कहते हैं कि अपना अपना धर्म छोड़कर वैष्णवता, अपने प्रकृति की रक्षा करो। यही हमारा मतलब कहने का श्रेय था यहाँ कवि का। और इसी निबंध में उन्होंने इसी का वर्णन किया है कि भारतेंदु जी ने ये जो रचनाएँ की है वैष्णवता में, इन्होंने अपने मतलब उपासक के लिए जो वैष्णवता है भारतवर्ष की, उसको बचाने के लिए का वर्णन किया है। ठीक है, नमस्कार।